अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। दोनों समीकरण का ग्राफ खींचना है। अगर मान लेते हैं कि ये यानी कि ग्राफ है पहला समीकरण का और ये दूसरा समीकरण का, तो उसमें बोल रहा है आगे, अब देखिए कि x अक्ष यानी कि ये अक्ष जो है x अक्ष और इन रेखाओं मतलब पहला समीकरण का और दूसरा समीकरण का जो रेखा होगा, इन रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज, ये आप देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। तो जो त्रिभुज बनेगा उनके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना, इस बिंदु का, इस बिंदु का और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर हम लोग आगे त्रिभुजाकार भाग जो यानी कि ये त्रिभुज के जैसा जो देख रहे हैं ये इसको छायांकित करके भी दिखाएंगे। तो यानी कि ये सवाल में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समीकरण को देखना है यहाँ पे, ठीक है। जो समीकरण दिया हुआ है उसके अनुसार से चलते हैं और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है और यहाँ लिख देना है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एवं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। लिख देना है अब समीकरण 1 से पहले हम लोग इसका ग्राफ ज्ञात करेंगे या ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद फिर इसका भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 1 को देख सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। अब इस दोनों को अगर उस साइड में भेज दें तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए लिख देंगे डायरेक्ट x इज इक्वल टू, देख सकते हैं कि ये y जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और एक जो है प्लस में वो आ जाएगा माइनस में। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इसमें हम लोग ये y का वैल्यू रखते जाएंगे, x का वैल्यू ज्ञात होते जाएगा। तो y बराबर रखते हैं 2, तो 2 रखने पर जैसे हम लोग 2 रखेंगे तो x बराबर 2 घटा 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1 प्राप्त होगा। फिर y बराबर 3 रख देते हैं रखने पर, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास, देख सकते हैं कि x बराबर 3 घटा 1, क्योंकि यहाँ पर y में से 1 घटेगा तो y का मान 3 है तो 3 में से 1 घटेगा, तो इसीलिए x बराबर 2 बचेगा। और सारणी जो हमारे पास प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू जो है पहले हम लोग रखे थे 2 और x का वैल्यू 1 निकला, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 जब रखे थे तो यहाँ 2 निकला, समीकरण 1 है। उसी प्रकार से अब हम लोगों को समीकरण 2 का भी यानी कि हल ज्ञात करना है, या तो फिर इधर ही थोड़ा सा ज्ञात कर लेते ताकि उस साइड ग्राफ भी बन के तैयार हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 से जब चलेंगे, समीकरण उसी प्रकार लिखना है, उसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब उधर अगर भेज सकते हैं आपको, आप यहाँ पर इन सारे जो यानी कि फैक्टर है जितना भी यहाँ पे अंक दिया वो सबको अगर उस साइड भेजते हैं, x को बचाएंगे तो 3x बराबर देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 12 जो है यहाँ पे माइनस में 12 जो माइनस में दिख रहा है वो प्लस में उधर चले जाएगा, और ये 2y जो प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 12 घटा 2y बटे 3 प्राप्त होगा। अब y बराबर अगर हम लोग 3 रख देते हैं, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर देख सकते हैं 12 घटा 2 गुना 3 और बटे 3 होगा। तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बटे 3 मतलब 6 बटे 3 जैसे कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, तो इसीलिए x बराबर 2 हो जाएगा। फिर y बराबर उसी प्रकार से जो रखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 रख दें, y बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 घटा 2 गुना 6 बटे 3। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 12 में से 6 दूना 12, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में से 12 घटेगा 0 और बटे 3 मतलब 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देना है सारणी ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू जब हम लोग 3 रखे थे तो x का वैल्यू 2 निकला, और यहाँ पे जब 6 रखे थे तो यहाँ पे 0 निकला। ये समीकरण 2 ज्ञात हो चुका है। अब हम लोगों का समीकरण 2 का भी सारणी ज्ञात हो चुका है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के सारणी के अनुसार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद फिर हम लोग छायांकित भाग को रंगेंगे भी, ठीक है। तो अब आगे हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष को बनाना होगा। तो ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। अब दोनों अक्ष को हम लोग
दोनों अक्ष पर अंक निर्दिष्ट करेंगे जिस अनुसार से यहाँ पर सारणी में हमारे पास अंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट देखिए वैल्यू 6 है और वो भी y में, तो y में कम से कम तो 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो x, यहाँ x डैश लिखेंगे, यहाँ y डैश और यहाँ y। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 लिखने के बाद यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ा छोटा बड़ा हो चुका है उधर, आगे तो कोई दिक्कत हालांकि नहीं है। ठीक है, कोशिश रखना है कि आपको बराबर बने, सारा अंतराल बराबर का हो, या तो फिर ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1 हो जाएगा और नीचे भी -1। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 का जो यानी कि सारणी दिया उसमें x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो x में अगर हम लोग 1 आएंगे और y में 2 आएंगे तो इस जगह पर यानी कि ये बिंदु हमें प्राप्त होगा। उसके बाद फिर देखिए 2 और 3 है, तो x में 2 आएंगे और y में 3 आएंगे, तो कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पर हम लोग यानी कि एक बिंदु निर्दिष्ट करेंगे और इसमें लिख देना है हम लोगों को, ये 1, 2 है और ये 2, 3 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को जब हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यानी कि एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, और ये लाइन को हम लोग ये एक लाइन खींचा जा चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर पार हो गया और उसके बाद फिर इधर से भी। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि x2 है और y3 है, तो 2, 3 हम लोग लेंगे, तो x में 2 और y में 3। देखिए यही वाला बिंदु है। दूसरा क्या है, 0 और 6 है, तो x में 0 लेंगे, यहाँ पर 0, x अक्ष में देखिए 0 है और y अक्ष में 6, तो यहाँ पर बिंदु ज्ञात हुआ। तो ये और ये बिंदु को जब मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यानी कि एक रेखा प्राप्त होगा हमारे पास। ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो इस प्रकार से कुछ रेखा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 0 और 6 लिख देंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग समीकरण का वैल्यू रखे नहीं है, जो समीकरण दिया हुआ था, जैसे ये पहला समीकरण था तो इसमें देखिए x - y और +1 बराबर 0 है, और ये जो दूसरा समीकरण था इसका यानी कि ग्राफ जो है 3x, ये वाला जो ग्राफ दिया है तो इस पर लिख देना है 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुजाकार यानी कि आकृति बन चुका है x अक्ष और इन दोनों रेखाओं के बीच। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण और ये x अक्ष है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुजाकार यानी कि पूरा भाग बन चुका है, त्रिभुज के जैसा बना हुआ है। तो इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है शीर्ष का, तो पहला शीर्ष का निर्देशांक देख सकते हैं यहाँ पर x में -1 है और y में 0 है, तो -1 और 0 हो जाएगा। फिर दूसरा बिंदु का निर्देशांक देख सकते हैं ये 2 और 3 है ही यहाँ पर, और तीसरा जो यहाँ पर हो गया ये x में देखिए 4 है और y में 0 है, तो यहाँ पर लिख देना है अतः शीर्षों के निर्देशांक जो हो जाएगा वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला जो यानी कि हो जाएगा -1, 0, दूसरा जो हो जाएगा 2, 3 और तीसरा जो होगा वो 4, 0 होगा, तो यहाँ पर लिख दिए। और दूसरा बात यहाँ पे ये चीज बोला गया था कि इसको छायांकित भी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यहाँ पर दिया हुआ था 1, 2, तो 1, 2 लिख दिए ऊपर करके, और इसको अब हम लोग छायांकित करेंगे, मतलब इसको रंगना भी है, तो ऐसे करके कुछ आप इस प्रकार से रंग सकते हैं। तो ये यानी कि छायांकित भी हो चुका है। तो अब किसी तरह का इसमें कोई यानी कि सवाल में कमी रहा नहीं, बाकी पूरा बन के तैयार है सवाल को। तो इस प्रकार से आप यानी कि प्रश्न संख्या 7 को बना सकते हैं।